Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start new lecture of real analysis, in which we are going to discuss subsequence. Now, what is subsequence? Subsequence, roughly speaking, subsequence क्या होती है हमारे पास? सबसीक्वेंस जो होती है वो हमारे पास सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उसमें एक ख़ास किस्म का ज़ब्त पाया जाता है और देन दैट itself is also a sequence. Subsequence, he is saying that the sequence Bn n varies from I to infinity is a subsequence of the sequence n from k to infinity with n and I belong to set of natural number if and only if there exists a strictly increasing function f from zi to zk where zi and zk are subsets of set of natural number and bn जो सबसीक्वेंस डिफाइन होने जा रही है वो itself क्या है, that is a of f of n for all n belonging to zi. मीन्स क्या करना है आपने, बेसिकली आपने जो एलिमेंट्स उठाने होते हैं वो यहीं से ही आपने लेने होते हैं सीक्वेंस जो है, लेकिन उनमें क्या करना है, आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम जी आई टू जी के जहाँ पर जी आई टू जी के हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो क्या करता जाएगा, इनपुट आपको देता जाएगा. नाउ देयर आर टू एग्जांपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन एग्जांपल्स ए एन इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1/n एंड उसकी जो सब सीक्वेंस आप ले रहे हैं दैट इज़ बी एन विच इज़ डिफाइंड एज ए ऑफ एफ ऑफ एन सच दैट एफ ऑफ एन को हमने खुद से डिफाइन करना होता है जो क्या है, जी आई टू जी के तक है. एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू लेट कर लें कि एन स्केयर है. अब देखें एन स्केयर हमारे पास आ रहा है, देन बी वन हमारे पास क्या आएगा, बी वन, बी की जगह पर 1 पुट करें तो एफ ऑफ वन एन की जगह पर 1 तो 1 का स्केयर 1, बी वन इज़ इक्वल टू ए वन आएगा एंड बी की जगह पर एन की जगह पर अगर आप 2 पुट करें, बी टू फाइंड आउट करें तो एन की जगह पर 2, एन का स्केयर 2 का स्केयर 4, तो बी टू जो आएगा वो आपके पास 4 आएगा, बी थ्री जो आएगा वो आपके पास ए 9 आएगा, B4 जो आएगा वो आपके पास A16 आएगा एंड B5 जो आएगा वो आपके पास A25 आ जाएगा. मीन्स कि ये एक पैटर्न बनता जाएगा और ये हमारे पास AN की एक सब सीक्वेंस होगी BN. उसी सीक्वेंस की एक और सीक्वेंस डिफाइन की गई है यहाँ पर. टू एग्जांपल AN इज़ इक्वल टू 1/n कि AN जो है हमारे पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 वही सीक्वेंस है, लेकिन उसकी एक और सब सीक्वेंस डिफाइन की गई है Bn इज़ इक्वल टू ए एफ ऑफ एन सच दैट एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 3n हो जाएगा. सो यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे B1 लेने के लिए तो B1 इज़ इक्वल टू ए एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, यानी कि B1 जो आएगा आपके पास क्या आएगा, A3 आएगा, B2 जो आएगा तो वो A6 हो जाएगा, B3 जो होगा वो आपके पास A9 हो जाएगा और B4 जो आएगा वो आपके पास A12 हो जाएगा. सो एक सेम गैप के बाद आपने AN के नंबर को पिकअप करना है, तो ये हमारे पास क्या बनाती हैं, सब सीक्वेंस बनाती हैं. और सब सीक्वेंस बजाते खुद इन इट्स ओन आइडेंटिटी क्या होती है, एक सीक्वेंस खुद होती है. नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट there is a remark. In remark he is saying that every sequence is its own subsequence कि हर सीक्वेंस क्या है, अपनी सब सीक्वेंस भी होती है and every subsequence is also a sequence in itself. और हर सब सीक्वेंस अपनी आइडेंटिटी के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि बजाते खुद क्या होती है, एक सीक्वेंस भी होती है. Then we are going to do towards the theorem. He is saying that a sequence AN converges to L if and only if its every subsequence converges to L. कि हमारे पास एक और क्राइटेरिया आ गया कन्वर्जेंस ऑफ
सीक्वेंस का कि हमारे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस ए एन है, अगर हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज करती है एल को, तो उसकी हर सब सीक्वेंस जो होगी, कोई भी आप पैटर्न ले लें, कोई भी उसकी आप सब सीक्वेंस ले लें, तो वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। किसको कन्वर्ज करती है डियर स्टूडेंट्स? वो उसकी सब तमाम की तमाम सब सीक्वेंस भी उसी पर्टिकुलर लिमिट एल को ही अप्रोच करेंगी। तो हम कहेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। तो अगर हमने कन्वर्जेंस को चेक करना है, हम देखेंगे कि उसकी तमाम की तमाम जितनी भी सब सीक्वेंस हैं वो कन्वर्ज करती हैं किसको, एल को। तो तभी हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल को। और अगर सीक्वेंस इन कन्वर्ज करती है एल को, तो उसकी तमाम की तमाम सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को ही कन्वर्ज करती हैं। नाउ एट नेक्स्ट पेज देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस थ्योरम। He is saying that the sequence an is equal to 1 minus 1 over n sine of n pi by 2 is divergent, but the sequence जो हमारे पास a2n है is equal to 1 minus 1 over 2n sine of 2n pi over 2 क्या है हमारे पास, एक convergent sequence है। If the sequence an has a subsequence convergent to a and a second subsequence converging to b and a is not equal to b, then a n diverge। कि क्या कहता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, उसकी दो आपने सब सीक्वेंस ले ली हैं, एक ए को कन्वर्ज करती है और दूसरी पॉइंट बी को कन्वर्ज करती है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए एन जो है सीक्वेंस ओरिजिनल, वो क्या करती है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज करती है। आफ्टर दैट इज बोल्ज़ैनो-वेस्ट्रास थ्योरम। बोल्ज़ैनो-वेस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पीपीएससी के, एफपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें आती है। ही इज सेइंग दैट बोल्ज़ैनो-वेस्ट्रास थ्योरम, ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कि ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कि एक ऐसी सीक्वेंस जो क्या हो, बाउंडेड हो, ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कम से कम एक उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लाजमी होगी। अब याद रखिएगा, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। इट मीन्स दैट कि एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड हो और डाइवर्जेंट हो, वो भी क्या करेगी, अपनी एक एट लीस्ट सब सीक्वेंस रखेगी जो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। आफ्टर दैट वी हैव Jurison property. What he is saying in Jurison property, the sequence an converges to x if and only if every subsequence of an has a subsequence converges to x। कि क्या कहते हैं, सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी उसी पॉइंट x को। द सीक्वेंस an converges to a point x if and only if every subsequence of an has a subsequence कन्वर्जेस टू एन, के सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस भी एक्स को कन्वर्ज करनी चाहिए। आफ्टर दैट इज नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। इन नेस्टेड इंटरवल थ्योरम वी आर गोइंग टू डिस्कस, सपोज दैट देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स I1 दैट इज A1 B1, I2 A2 B2, I3 क्लोज इंटरवल A3 B3 एंड सो ऑन, सच दैट कि जहाँ पर I1 क्या करता है, कंटेन करता है I2 को, यानी कि I1 बड़ा है, I2 छोटा है, I2 कंटेन करता है I3 को, I3 कंटेन करता है I4 को एंड सो ऑन। इट मीन्स I1 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, I2 उससे छोटा, I3 उससे छोटा, और ये क्या है, एक दूसरे के अंदर पैक हैं। यानी कि I1 के अंदर I2 है, I2 के अंदर I3 है, I3 के अंदर I4 है, I4 के अंदर I5 है एंड सो ऑन है। एंड लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, बी एन ए एन जो है लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कहाँ पर अप्रोच करती है, हमारे पास ज़ीरो को जाती है। देन देयर एग्जिस्ट ओनली वन रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर हमारे पास बचेगा, कॉमन टू ऑल इंटरवल्स आई एन, के जो तमाम आई एन में कॉमन होगा। डेफिनेटली देखें इंटरवल्स क्या होते जा रहे हैं, छोटे से छोटे, कम्पैक्ट से कम्पैक्ट, एक दूसरे के अंदर लाई करते जा रहे हैं। तो और इनकी सिचुएशन क्या है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है इन इंटरवल्स की आई एन की, दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो डेफिनेटली कोई एक ही एलिमेंट बचेगा जो इन तमाम के तमाम इंटरवल्स में कॉमन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है इसकी नेस्टेड इंटरवल की, कि एग्जांपल को अगर आप देखें तो आई एन इज इक्वल टू -1 ओवर एन टू 1 ओवर एन। आप I1 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा -1 to 1, I2 आएगा -1/2 to 1/2, I3 आएगा -1/3 to +1/3, I4 आएगा -1/4 to +1/4, और ये तमाम के तमाम
I1 कंटेन करेगा I2 को, I2 कंटेन करेगा I3 को, I3 कंटेन करेगा I4 को, और In लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी को जाएं तो ये 0 को ही अप्रोच करेगा और इनमें एक ही कामन होगा विच इज़ 0. सो आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स important definition of Cauchy sequence. A sequence AN is said to be Cauchy sequence if and only if for epsilon positive there exists a natural number n steric such that am minus an is less than epsilon for all mn greater than or equal to n steric. काशी सीक्वेंस और आम सीक्वेंस में क्या डिफर होता है? काशी सीक्वेंसेस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें ही सेइंग दैट A sequence is said to be Cauchy sequence if and only for epsilon positive there is natural number n steric such that am minus an is less than epsilon. के हर दो टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है? छोटे से छोटा होता जा रहा है फॉर ऑल mn ग्रेटर देन आर इक्वल टू n स्टेरिक. कि जब आपकी इनपुट्स n स्टेरिक से आगे जाती हैं तो हर दो टर्म्स का जो डिस्टेंस होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, और वो क्या होते जाएंगे? अगर आप एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल बनाएं तो उसमें ही वैल्यूज़ जाती जाएंगी. एग्जांपल्स ऑफ काशी सीक्वेंस हैं. द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n इज़ अ काशी सीक्वेंस. बहुत ही मशहूर काशी सीक्वेंस है 1/n. द सीक्वेंस 6/n, 1/n² एंड 1/n² प्लस 1 आर ऑल काशी सीक्वेंसेस. Next we move towards the sequence an is equal to -1/n is not Cauchy sequence. क्योंकि ये -1/n देखें तो -1 1 -1 1 -1 1 इसका आउटपुट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? Cauchy सीक्वेंस नहीं है. आफ्टर दैट वी हैव अ रिमार्क. रिमार्क में क्या कह रहे हैं? इन रिमार्क ही इज सेइंग दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस. कि हर वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगी वो क्या होगी? Cauchy सीक्वेंस होगी. बट एवरी Cauchy सीक्वेंस में नॉट बी कन्वर्जेंट. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस बट कन्वर्स में नॉट. टू कन्वर्स क्या है? एवरी Cauchy सीक्वेंस में नॉट कन्वर्ज. इसकी काउंटर एग्जांपल भी पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में, टेस्ट में भी आती है. द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n मशहूर Cauchy सीक्वेंस है बट इज नॉट कन्वर्जेंट इन द इंटरवल 0 to 1 क्लोज. 0 ओपन है. इस इंटरवल स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है सीक्वेंस का क्या है? 0 है. लेकिन 0 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता. तो इस इंटरवल के अंदर जो है हमारी ये जो सीक्वेंस दी गई है 1/n, ऑल्दो Cauchy होने के बावजूद ये क्या है? हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है. ओके जी. सो नोट है जी, कन्वर्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज ट्रू फॉर इफ सीक्वेंस इज ऑफ रियल नंबर. अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आप डिस्कस करेंगे तो फिर इसका कन्वर्स क्या होगा? ट्रू होगा. उसके बाद हमारे पास थ्योरम है एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड. कि कोई भी Cauchy सीक्वेंस हो जो रियल नंबर पर मुश्तमिल होगी वो हमेशा हमेशा क्या होगी? हमारे पास बाउंडेड होगी. क्यों? रीज़न इज़ के आफ्टर अ पर्टिकुलर इनपुट, आगे जितनी भी आप इनपुट करेंगे तो उन हर दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. उसके बाद है थ्योरम है एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बाउंडेड है तो वो क्या होगी? कन्वर्जेंट भी होगी. एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट. उसके बाद है Cauchy क्राइटेरिया है हमारे पास. Cauchy क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ Cauchy सीक्वेंस. तो ये बड़ा ही मशहूर सा क्राइटेरिया है. अगर हमने किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को प्रूफ करवाना हो तो हम क्या कहते हैं? कि दैट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस. अगर हम उसको शो करवा दें तो फिर हम कहते हैं कि क्योंकि ये रियल नंबर की सीक्वेंस है और ये Cauchy है तो ये कन्वर्जेंट है. एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ Cauchy. Cauchy है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो वो क्या है? Cauchy सीक्वेंस होगी. उसके बाद हमारे पास Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी है. बहुत ही मशहूर इनइक्वालिटी है, पूछी जाती है इंटरव्यूज़ वगैरह में. Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी क्या कह रहे हैं? सेइंग दैट इफ़ a1 a2 a3 अप टू an and b1 b2 b3 up to bn are arbitrary real numbers, then he is saying that summation k varies from 1 to n. a के b के प्रोडक्ट की फॉर्म में है, यानी कि ये होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4 अप टू सो ऑन. होल का स्केयर आ जाएगा दैट इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन k varies from 1 to n a k का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय समेशन k varies from 1 to n
बी के का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो लेस देन इनइक्वालिटी की बात हो रही है। उसके बाद है हमारे पास मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ में गिनी जाती है। ही इज सेइंग दैट सिमिलरली हमारे पास a1 a2 a3 an एंड b2 b3 bn आर आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं। देन समेशन k वेज फ्रॉम 1 to n a k प्लस b k का स्क्वायर रूट है लेस देन आर इक्वल टू समेशन k वेज फ्रॉम 1 to n a k का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट प्लस समेशन k वेज फ्रॉम 1 to n बी के का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट है और राइट साइड पर क्या है, स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट का सम है। तो वन वे आर द अदर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी, काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी, काशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंट, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।